दोस्तों जय हिंद। मैं हूं शम्स तबरेज और आप देख रहे हैं टाइम्स मेल। अमेरिका के राष्ट्रपति चुनाव में डोनाल्ड ट्रंप की बहुत भारी जीत हुई और इस जीत के बाद जो बाइडेन को मुंह की खानी पड़ी, कमला हैरिस को पतली गली से निकलना पड़ा, या फिर यूं कहें कि उनकी सियासी पारी में सबसे बड़ी शिकस्त का सामना करना पड़ रहा है कमला हैरिस को। उनके सारे किए कराए पर पानी फिर गया। जूस लॉबी को खुश करने की तमाम कोशिशें नाकाम हो गई और डोनाल्ड ट्रंप को बहुत भारी जीत मिल गई। जूस लॉबी के साथ साथ अरब के देश कुछ ज्यादा ही खुश नजर आ रहे हैं। इसकी क्या वजह है, इस पर भी गौर करेंगे, लेकिन आप इतना जान लीजिए कि अरब के देश ख़ुसूसन सऊदी अरब कुछ ज्यादा ही डोनाल्ड ट्रंप की वजह से खुश नजर आ रहा है। और क्यों नजर आ रहा है, उसके पीछे सबसे बड़ी वजह यह है कि डोनाल्ड ट्रंप की वजह से अब इजराइल और सऊदी अरब के बीच में जो खाइयां हैं, जो दूरियां हैं, वो दूरियां खत्म हो जाएगी। और सऊदी अरब अब नेतन्याहू को, इजराइल को, जूस लॉबी को गले से लगाने के लिए बेताब नजर आ रहा है, सीने से लगाने के लिए बेताब नजर आ रहा है। अरब की लॉबी को यह समझ में नहीं आ रहा कि उनकी अपनी आइडियोलॉजी क्या है, उनकी अपनी विचारधारा क्या है, उनका अपना मकसद क्या है, और उनके इस तमाम फायदे नफे नुकसान में फलस्तीन कहां खड़ा होता है। गजा के उन मासूम लोगों की जिनकी लाखों की तादाद में हलाकत हो गई, शहादत हो गई, जिन्होंने अपने जान गंवा दिए, मासूम छोटे छोटे बच्चे, औरतें, बूढ़े बुजुर्ग, पूरी की पूरी नस्ल तबाह कर दी गई। आखिर वो खून क्यों जाया हो रही है? आखिर वो खून कहां जाकर अपना बदला लेगा? आखिर उसका कसास कौन अदा करेगा और उसका कसास को कौन लेगा इजराइल से? क्योंकि अरब इस वक्त डोनाल्ड ट्रंप की गोद में बैठने के लिए बेताब हो चुका है और पूरी तरह से वो चाहता है कि इजराइल के साथ उसकी यारी दोस्ती बरकरार हो जाए। आखिर क्यों डोनाल्ड ट्रंप को देखकर अरब के देश कुछ ज्यादा ही खुश हो रहे हैं? गौर करने वाली बात यह है कि डोनाल्ड ट्रंप ने इनके लिए और इजराइल के लिए वो काम किया है जो अब तक कोई नहीं कर सका। गौर करने वाली बात यह है कि मुस्लिमों के पसंद की वजह से आज डोनाल्ड ट्रंप को जीत का मौका मिला है, लेकिन ये अमेरिकन्स हैं, इन पर भरोसा कैसे किया जाएगा कहीं जो बाइडेन से ज्यादा खतरनाक रुख लेकर ना आ जाए। क्योंकि जो जो काम इन्होंने नेतन्याहू के साथ मिलकर इजराइल और फलस्तीन में किया है, वो बात भुलाई नहीं जा सकती। गौर करने वाली बात यह है कि 2017 में जो बाइडेन की जब सरकार होती है तो उस वक्त इन्होंने कई कारनामे किए। सबसे पहले तो इन्होंने एक काम यह किया कि जेरूसलम, जब तक फलस्तीन का हिस्सा रहा, उस जेरूसलम को इन्होंने इजराइल की राजधानी के तौर पर मान्यता दे दी और बाकायदा अपना जो एम्बेसी है, यूएस एम्बेसी, अमेरिका का जो दूतावास है, उसे तेल अवीव से हटाकर ये लेकर के चले गए जेरूसलम में। और इसकी तमाम अरब देशों में विरोध हुआ, लेकिन अरब के देश उस तरह से इसलिए ने भी विरोध नहीं कर सके क्योंकि अब्राहम अकॉर्ड, जिसके लिए अरब के देश बेताब थे, और डोनाल्ड ट्रंप के कंधे पर बैठकर उन सबों ने इजराइल के साथ यारी दोस्ती की। उस अब्राहम अकॉर्ड के तहत अरब के देशों को इजराइल के साथ दिल लगी करने का मौका मिला, उनके साथ कारोबार करने का मौका मिला, उनकी जहाजें आने लगीं। यानी वो इजराइल को अप्रूवल दे चुके हैं एक देश के तौर पर। हालांकि अभी सऊदी अरब ने नहीं दिया है, लेकिन वो भी उसी फिराक में है। नेतन्याहू के साथ अब्राहम अकॉर्ड के तहत डोनाल्ड ट्रंप ने इजराइल के पक्ष में कई काम किए। एक काम तो यह किया कि अब्राहम अकॉर्ड बनाया और उस अब्राहम अकॉर्ड के तहत, यानी अब्राहम समझौता के तहत, बहरीन, संयुक्त अरब अमीरात यानी यूनाइटेड अरब अमीरेट, सूडान और मोरक्को के साथ इन्होंने दोस्ताना ताल्लुकात कायम किए। यानी अब ये फ्रेंड रिलेशन हो गए। अब इनके साथ कोई दुश्मनी नहीं, कोई बगावत नहीं, इनके साथ प्यार मोहब्बत इश्क हो गया। बहरीन, सूडान, मोरक्को, यूएई, इस पूरे रीजन में आपको यूएई सबसे बड़ा देश नजर आएगा जो अब्राहम अकॉर्ड के साथ इजराइल के साथ दिल लगी कर रहा है। और आज भी यूएई का
इजराइल के साथ अच्छे ताल्लुकात हैं, कोई दुश्मनी नहीं, सारी यारी दोस्ती, सब खेल है। लेकिन सऊदी अरब और खाड़ी के बाकी कई देश भी इजराइल के साथ अपनी यारी दोस्ती को आगे बढ़ाना चाहते थे। उनकी मंशा भी थी, ना नुकुर भी नहीं था। हर तरह से वो चाहते थे कि इजराइल के साथ उनके रिश्ते बन जाए। वो इजराइल के साथ कोई दुश्मनी नहीं चाहते थे, वो इजराइल को गले लगाने के लिए तरस रहे थे। पर अफसोस 2020 में डोनाल्ड ट्रंप राष्ट्रपति का चुनाव हार जाते हैं। जो बाइडन आते हैं तो जो बाइडन की नीति पॉलिसी ऐसी नहीं होती कि वो इनकी दोस्ती करा सके। डोनाल्ड ट्रंप जैसी भूमिका नहीं निभा पाए, इसलिए अरब के देश डोनाल्ड ट्रंप को देखकर बाग बाग हो रहे हैं। वो खुश हो रहे हैं, यार हमारा लल्ला, हमारा सबसे प्यारा नेता अब दोबारा चुनकर आ गया है। अब वो इजराइल और हमारे बीच में अच्छे ताल्लुकात कराएगा, दोनों के बीच गलबहियाँ होगी, दिल लगी होगी और आशिकी की नई इबारत देखने को मिलेगी अरब और इजराइल के बीच में। ख़त्म हो जाएगा पूरा का पूरा फ़लस्तीन, ख़त्म हो जाएगा गज़ा, ख़त्म हो जाएगा हिजबुल्लाह, हमास, हूती, ये सब के सब ख़त्म हो जाएंगे। डोनाल्ड ट्रंप अरब और इजराइल के बीच में रुकी हुई दोस्ती को आगे बढ़ा देते हैं और तमाम के तमाम खाड़ी देशों की दिल लगी अगर करा देते हैं तो ये बहुत बड़ा सुनहरा मौका देखने को मिलेगा अरब के लोगों को। गौर करने वाली बात यह है कि डोनाल्ड ट्रंप ही वो शख्स हैं, वो पॉलिटिशियन हैं, वो राष्ट्रपति हैं जिन्होंने अपने कार्यकाल में अमेरिका का राष्ट्रपति रहने के दौरान लेबनान के हिजबुल्लाह को, जो अपनी सरजमीन की रक्षा के लिए लड़ रहा था, दुनिया भर में जाना जाता था, उसे आतंकवादी घोषित किया गया। एक आतंकवादी संगठन घोषित किया गया जो दुनिया में कहीं आतंक नहीं मचा रहा था, वो अपनी धरती की, अपनी ज़मीन की रक्षा कर रहा था। अमेरिका ने इजराइल को खुश करने के लिए, अपने दुलारे प्यारे लल्ला को खुश करने के लिए हिजबुल्लाह को आतंकी संगठन घोषित कर दिया। पर मामला सिर्फ यहीं तक नहीं है। डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान पर कई पाबंदियां लगाई। इसके अलावा उन्होंने नॉर्थ कोरिया के साथ अपने रिलेशन स्थापित किए और खुद नॉर्थ कोरिया जाकर वहां के सबसे बड़े, जिनको तानाशाह कहा जाता है, उत्तर कोरिया, जिसके किम जोंग उन वहां के सबसे बड़े नेता हैं, उनके साथ उन्होंने हाथ मिलाए, टहल टहल कर अपनी नई दोस्ती कायम की। वो उत्तर कोरिया जो बेचारा टीवी चैनलों में बदनाम है, जिसे ये भी नहीं मालूम होगा कि वो कितना बड़ा क्रूर है, उसे भी अपनी क्रूरता और अपनी बेरहमी को, अपनी बेरहम पॉलिसी को जानने के लिए भारत की गोदी मीडिया को देखना होता होगा, वरना उसे भी नहीं मालूम होगा कि वो कितना बड़ा क्रूर तानाशाह है। लेकिन उसके साथ भी डोनाल्ड ट्रंप ने अच्छे रिलेशन किए। उसने चाइना से भी उस हद तक अपना विवाद आगे नहीं बढ़ाया जिस हद तक जो बाइडन विवाद को बढ़ा रहे थे, नैन्सी पेलोसी को भेज रहे थे और बार बार ये दिखाने की कोशिश कर रहे थे कि अगर ताइवान को हड़पने की चाइना कोशिश करता है तो हम शांत नहीं बैठेंगे, जबकि ताइवान चाइना का हिस्सा है। वन चाइना पॉलिसी के तहत यूएन में बाकायदा अमेरिका खुद ताइवान को चाइना का हिस्सा मानता है। लेकिन इसके बावजूद भी जो बाइडन ने अपनी खुराफात को जारी रखा और जो मामला शांत हो सकता था उस मामले को खूब आगे बढ़ाया, चाइना को पुश करने की कोशिश की, बार बार पुश करने की कोशिश की। इसके अलावा अगर गौर किया जाए तो डोनाल्ड ट्रंप अपना पहले ही वादा कर चुके हैं कि अगर उनकी सरकार आती है और वो राष्ट्रपति बनते हैं तो ये जो 2-2.5 साल से जो युद्ध चल रहा है यूक्रेन और रशिया का, इसे वो ख़त्म करा देंगे और यूक्रेन रशिया दोनों के बीच में जंग खत्म हो जाएगा। ऐसा वो पहले ही ऐलान कर चुके थे कि अगर मैं रहूंगा तो मैं इसे झटपट खत्म करवा दूंगा। और यही ऐसा ही वादा, ठीक ऐसा ही वादा इन्होंने मिडिल ईस्ट के लिए भी किया है। पर जो जूज लॉबी को खुश करने की इनकी कोशिश रहती है उसको आप कैसे नजरअंदाज कर देंगे। खुश करने के लिए तो इन्होंने निजी तौर पर इजराइल के आगे सब कुछ कुर्बान कर दिया। अपनी बेटी को, जो कि इनकी बेटी खुद क्रिश्चियंस है, और उसका शादी करवा दिया कुशनर के साथ। और कुशनर इनका दामाद है, एक अमेरिकन बिजनेसमैन है और एक जूज है, यहूदी है। और एक क्रिश्चियन बेटी, उसकी शादी करवाई जाती है उसके बॉयफ्रेंड, यहूदी बॉयफ्रेंड के साथ। और जब शादी कराई जाती है तो बाकायदा उनकी बेटी
यहूदी धर्म को कबूल करती है, फिर उसके बाद यहूदी लड़की के तौर पर फिर उनका यहूदी लड़के से शादी होता है। माशाल्लाह उनके बाल बच्चे भी हैं, अच्छे खासे खतने भी होते हैं। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप अपनी पॉलिटिक्स को चमकाने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। यहूदियों को खुश करने के लिए उन्होंने अपनी बेटी दे दी। यहूदियों को खुश करने के लिए वो मौका दर मौका जेरूसलम जाते हैं, वेलिंग वॉल के पास जा कर के वहाँ आंसू बहाते हैं, पर्चियाँ लिखकर मन्नत मुराद वहाँ वेलिंग वॉल्स दीवार जो है वहाँ पर वो खोजते हैं, अपना संदेश रब कायनात तक पहुँचाने की कोशिश करते हैं। पर सवाल ये है कि इनसे उम्मीद कितनी की जाए। जेरूसलम जो कि फ़लस्तीनी इलाका है, फ़लस्तीन का इलाका था, लेकिन उसके बावजूद भी वहाँ पर कब्ज़ा करने के बाद उस कब्ज़े को मान्यता देने के लिए अमेरिका ने, डोनाल्ड ट्रंप ने ही उस जेरूसलम को इज़राइल की राजधानी के तौर पर सपोर्ट किया और अप्रूवल दिया, मान्यता दिया। इसके अलावा सीरिया का वो इलाका जो गोलान की पहाड़ियों वाला इलाका है, गोलान की घाटी वाला इलाका है, जिसे आप गोलान हाइट्स के तौर पर समझते हैं, उस गोलान हाइट उस पर भी कब्जा को डोनाल्ड ट्रंप ने लीगलाइज किया, उसे अप्रूवल किया, उसे रेगुलर कर दिया। यानी जेरूसलम इजराइल का पार्ट हो गया। यानी कि गोलान हाइट सीरिया का पूरा पहाड़ी इलाका वो अब इजराइल का पार्ट हो गया, इजराइल का इलाका हो गया। कोई गारंटी नहीं ये कब अपने मतलब के लिए अमेरिकन हमारे कश्मीर को भी पाकिस्तान के साथ लगा सकते हैं, भिड़ा सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। ये अमेरिकन अपना काम निकालना जानते हैं। वो तो हमारे मोदी जी जाकर चले आए थे उस वक्त, अब की बार ट्रंप की सरकार का नारा दे करके, पर हुआ सब कुछ उल्टा। ये डोनाल्ड ट्रंप हैं, इनसे कुछ ज़्यादा उम्मीद लगाना भी ठीक नहीं है। लेकिन इतना तो है कि रूस यूक्रेन की जंग को ये रुकवा ज़रूर देंगे। जो ताइवान और चाइना के बीच में विवाद चल रहा है उसको भी ये शांत करा देंगे। यहाँ तक कि मिडिल ईस्ट की जंग को भी ये शांत कराने की कोशिश कर सकते हैं। लेकिन इजराइल के ऊपर जो नरसंहार के आरोप लगे, जेनोसाइड के आरोप लगे हैं, उससे नेतन्याहू को नहीं बचाएंगे, इसकी गारंटी कोई नहीं ले सकता। गाजा के मासूम फलस्तीनियों को इंसाफ मिलेगा कि नहीं मिलेगा, उसकी गारंटी कोई नहीं दे सकता। और बाइडन भी और डोनाल्ड ट्रंप भी गाजा के लोगों के साथ इंसाफ नहीं कर सकते, क्योंकि अगर गाजा के लोगों को इंसाफ देने की कोशिश करेंगे तो जो वर्ल्ड में जूस लॉबी है वो डोनाल्ड ट्रंप से बिल्कुल नाराज हो जाएगी। इलेक्शन में दोनों ही, यानी जो बाइडन, कमला हैरिस और डोनाल्ड ट्रंप, ये तमाम लोग जूस का सपोर्ट करते नजर आए, आंख बंद करके। कोई बात नहीं, जूस का करिए। ज़ायनिस्ट का सपोर्ट इन लोगों ने किस तरह से किया, इन लोगों ने बाकायदा इजराइल का खुलकर समर्थन किया, खुलकर सपोर्ट किया। यहां तक कि नेतन्याहू के साथ ये बार बार खड़े होने की कोशिश करते हुए नजर आए, और ये भी करने की कोशिश की, ये भी साबित करने की कोशिश की कि बाइडन ने इजराइल के हाथ रोक रखे हैं और हम जब आएंगे तो उसको वो आज़ादी देंगे। तो क्या जेनोसाइड का दौर और ज़्यादा होगा, ये देखना बाकी रहेगा। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप ने जो इजराइल के लिए अब तक किए हैं उसे भुलाया नहीं जा सकता, और यही वजह है कि अरब कुछ ज़्यादा ही मतवाले हो रहे हैं, कुछ ज़्यादा ही खुश हो रहे हैं। अगर इनके बयानों को देख लिया जाए तो आपको अंदाज़ा लग जाएगा कि अरब डोनाल्ड ट्रंप को देख करके किस हद तक दिल खोल कर स्वागत कर रहे हैं, उस पर गौर कर लीजिए। सऊदी अरब का जो शाही परिवार है, यानी खुद पिता पुत्र, बाप बेटे, शाह सलमान और उनका बेटा मोहम्मद बिन सलमान, दोनों ने जो बाइडन की दोबारा वापसी पर खुशी का इजहार किया है और बाकायदा अपना बयान जारी करके मुबारकबाद भी इनको पेश किया है राष्ट्रपति बनने पर। अमेरिकन इसलिए भी सऊदी अरब के साथ खुश रहते हैं, और सऊदी अरब भी क्यों डोनाल्ड ट्रंप के साथ खुश रहता है उसके पीछे भी एक खास वजह है। डोनाल्ड ट्रंप का जो दामाद है, यहूदी दामाद, उसका नाम है जेरेड कुशनर, और जेरेड कुशनर ही इनका अपना दामाद है, और उसका सऊदी क्राउन प्रिंस के साथ बहुत ही अच्छे ताल्लुकात हैं, बहुत ही नज़दीकी ताल्लुकात है, बड़ा करीबी। अब आप उसे डिप्लोमेसी की भाषा में बिजनेस के रिलेशन भले कह सकते हैं, लेकिन ये रिलेशन कोई मामूली तो नहीं। फ्रांस को भी उम्मीद है
कि डोनाल्ड ट्रंप गाजा की जंग को शांत कर देंगे, इजराइल और गाजा के बीच में शांति विराम लागू करेंगे, बंधकों की समझौते को मुकम्मल करेंगे। पर गौर करने वाली बात यह है कि जिस तरह से जो बाइडन इजराइल का सपोर्ट करते हैं, उससे कहीं ज़्यादा डोनाल्ड ट्रंप इजराइल का समर्थन करते हैं। पर यह समर्थन कब तक जारी रहेगा, इस बारे में सिर्फ और सिर्फ इजराइल तय कर सकता है। इजराइल चाहेगा कि गजा ख़त्म हो जाए, तो अमेरिका भी चाहेगा कि हाँ, गजा ख़त्म कर दिया जाना चाहिए, क्योंकि दोनों को चलाने वाली जो लॉबी है वो एक ही है। इजराइल को चलाने वाले भी सबसे अमीर लॉबी है और अमेरिका को चलाने वाले भी सबसे अमीर लॉबी है। ब्रिटेन को चलाने वाले भी सबसे अमीर लॉबी है। फ्रांस को चलाने वाले भी सबसे अमीर लॉबी है। और ये अमीर लॉबी पूरी दुनिया को चला रही है। सिर्फ ये यूरोपियन देश, इजराइल देश नहीं, पूरी दुनिया को चला रही है। और ये ज़हनी तौर पर ग़ुलाम बना चुकी है। और इस ग़ुलामी में सबसे बड़ी भागीदारी अगर कोई निभा रहे हैं तो वो है झुब्बे वाले, अरब के बद्दू, ऊंची ऊंची इमारतों में रहने वाले घमंड में चूर अरबी शेख, फिलहाल अमेरिका के सबसे बड़े ग़ुलाम के तौर पर देखे जाते हैं, जिसके एक इशारे पर ये लोग इजराइल को गले से लगा लेंगे। बस वो इशारा होना चाहिए, और वो इशारा करने वाला डोनाल्ड ट्रंप अब आ चुका है, जिसके पीठ पर सवार होकर ये लोग अपने मंसूबे को अंजाम देंगे। फिलहाल क्या कहेंगे इस खबर के बारे में कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, और बेबाक निष्पक्ष स्वतंत्र पत्रकारिता को सपोर्ट करने के लिए आप हमारे चैनल टाइम्स मेल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब करें, और हाँ, बेल आइकन का घंटी वाला बटन ज़रूर से ज़रूर दबा दें, ताकि आपको हमारे चैनल पर आने वाले नए वीडियो का नोटिफिकेशन फ़ौरन ही मिल जाए। फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में एक नई खबर के साथ। शम्स तबरेज़ को दीजिए इजाज़त। जय हिंद। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल टाइम्स मेल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन भी प्रेस कर दें।